नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने आज एक बात बताई। प्रत्येक कार्य करने से पहले अवश्य एक बार विचार कर ले। ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, किस उद्देश्य से कर रहा हूं। जो व्यक्ति विचार करके कार्य करता है फिर बाद में पश्चाताप करना नहीं पड़ता। महाराज जी ने कहा, बिनु विचारे जे करे पीछे पुनि पछताए, कार्य बिगाड़े अपनो जग में होए हसाए। बिन बिन विचार कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, सफलता नहीं मिलती और जगत में भी उपहास होता है। तो कहने का मूल तात्पर्य है एक विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य को हमको करना चाहिए। और यदि इस बात को गहराई से देखा जाए, हम विचार क्या करें। यदि कोई एक व्यक्ति का एक बार उन्होंने विचार कर लिया तो फिर उसमें बार बार विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो उपाय है, एक तो प्रत्येक कार्य करते समय विचार करो, या एक बार विचार को पक्का कर लो। तो आप कहोगे तो एक बार विचार को कैसे पक्का कर ले, फिर बार बार विचार करना नहीं पड़ेगा। एक बार यदि विचार कर ले कोई व्यक्ति, मेरे को जो कुछ भी कार्य करना है ये कार्य केवल परहित के लिए करना है, केवल दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे के हित के लिए मुझे कार्य करना है। अगर दूसरे की नियत भाव दूसरे के हित के लिए हो जाएगा तो स्वाभाविक ही उस कार्य के परिणाम ही अच्छा होगा। क्योंकि गीता जी में भगवान कहते हैं प्रत्येक कार्य में हमारी दो ही बाधाएं होती है, एक अहंकार पूर्वक करते हैं और एक फलाशक्ति को लेकर स्वार्थ पूर्वक करते हैं। और जहां पर अहंकार और स्वार्थ को लेकर कार्य होता है और वहां पर बंधन है। यदि कोई अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर कार्य करता है, उस कार्य करते समय यदि कोई किसी प्रकार व्यवधान हुआ, असफलता हुई, तो उसमें कोई हानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? उनकी नियत भाव स्वार्थ और अहंकार के लिए नहीं है। गीता जी में आया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है, वो ऑपरेट करता है, परंतु किसी कारणवश यदि किसकी डेथ हो जाता है, परंतु इसको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनकी नियत भाव नहीं है जे भाई मैं उनको मार दूं। उनका नियत बचाने का है, इसलिए ऑपरेट कर रहा है। इसमें ये सोचना चाहिए तो एक विचार हो जाए, पक्का विचार हो जाए, क्योंकि प्रत्येक कार्य मैं दूसरे के हित के लिए करूंगा। और एक भाव है, एक विश्वास हो जाए। ये तो महाराज जी ने आज जो बताई थी इस बात पर, उसके साथ साथ और एक बात याद आई है, ये एक विश्वास, पक्का विश्वास हो जाए, मुझे जीवन में जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर का जो चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, ये केवल 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 प्रभु से मिलना, अर्थात भगवत प्राप्ति। ये विश्वास हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करना, ये निश्चय करने के बाद विश्वास हो जाए ये मुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे।
जब विश्वास नहीं होता मुझे भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, जब विश्वास नहीं होता तो व्यक्ति निश्चय कैसे करेगा? जब विश्वास हो जाता है इस जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, केवल प्रभु से मिलना है, तो इस उद्देश्य ये विश्वास होने से फिर निश्चय हो जाता है। फिर मुझे उस सफलता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मुझे अभी निश्चय करना है। इसलिए तो भगवान ने गीता जी में कहा कि युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए तो निश्चय कर ले। तो ये जो महाराज जी ने बात कही विचार पूर्वक, इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं, एक बात की तरफ ध्यान दे सकते हैं। प्रत्येक कार्य के आदि, मध्य और अंत में, आदि और मध्य और अंत में महाराज जी के कहनानुसार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, अर्थात अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में जब आ जाते हैं तो कितने बड़े कार्य करो, उस कार्य में, कार्य करते समय हमारे अंदर में उद्विग्न नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होंगे, अशांति नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। कारण इस सब जो जितने प्रकार, जितने सारे विकार आ रहे हैं, इस सारे विकार का मूल कारण है जब हम संसार में लिप्त हो जाते हैं, अहंकार पूर्वक करते हैं। जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर करेंगे और भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करेंगे, दूसरे के हित के लिए कार्य करेंगे, तो ये समस्त विकार ये फिर स्पर्श नहीं करेंगे। और कभी भी आ जाए तो वो जो लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। इस चीज को ध्यान देना आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य को यदि भगवत स्मरण पूर्वक कार्य करते, भगवान को याद करके कार्य करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, जो भक्ति मार्ग की साधक है, भगवत स्मरण पूर्वक भगवान को याद करके, जिस प्रकार लंकिनी ने हनुमान जी को कहा, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। प्रत्येक कार्य करते समय हमको भगवान के स्मरण करके हृदय रखी कौशलपुर राजा, अर्थात भगवान को यदि हृदय में रखेंगे तो फिर उसमें अहंकार और स्वार्थ कैसे आ जाएगा? जब हम भगवान को हृदय से भगवान को हृदय से निकालते हैं, अर्थात उनको स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते, तो फिर उस हृदय में काम, क्रोध अर्थात अहंकार और स्वार्थ आकर निवास कर लेते हैं। जहां पर अहंकार स्वार्थ निवास करते हैं और उसको, उनको स्मरण करके, अहंकार को स्मरण करके, स्वार्थ को स्मरण करके जो कार्य करते हैं, उसमें हानि ही हानि है। और भगवान को स्मरण करके और उनको हृदय में विराजमान की जो कार्य करते हैं, उसमें लाभ ही लाभ है। तो इस प्रकार जो महाराज जी ने आज बात बताई, तो हमको सब कुछ सावधान होना है, सब कुछ सावधान होना है। देखो, प्रत्येक सत्संग में दो ही रास्ता है, आपको ध्यान देना। दो ही रास्ता क्या है? एक रास्ता तो धीरे 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 धीरे, जो शास्त्र सम्मत है, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप हमको अतिक्रम करना है, पहुंचना है। और एक मार्ग ऐसे है, एक रास्ता ऐसा है जो कि तत्काल, उसमें तत्काल का मार्ग है। उसमें क्या है? उसमें खुद का विचार, खुद का विश्वास और खुद का निर्णय, तीन बातें। खुद विचार कर ले, विश्वास कर ले और खुद का दृढ़ निर्णय, जिसको कहते भी गीता जी में बताए, सम्यक व्यवसितो ही सह युद्धाय कृत निश्चय, आदि आदि शब्द बता गया है। तो कहने के तात्पर्य, साधक यदि इस माने तत्काल मार्ग को अवलंबन करे तो उनको ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। केवल उनकी दृष्टि, केवल उनका विश्वास और बस स्वीकार, विश्वास, स्वीकार, दृष्टि, अगर ये तीनों चीज को और ठीक से उपयोग करेगा, ये तो सबके पास में है।
ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जी जिनके पास विश्वास नहीं है, जिनके पास दृष्टि नहीं है, जिनके पास निर्णय नहीं है। सब इस चीज को काम में लेते हैं, परंतु कहाँ पर काम में लेते हैं, कहाँ पर इनको काम में लेना और कहाँ पर काम में नहीं लेना, इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है। नहीं तो बहुत समय चला जाएगा, फिर हम कहेंगे इतने साल से हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? प्रत्येक कार्य करने की एक विधि होती है। अगर विधिवत कार्य करेंगे उसमें हमको सफलता मिलेगी, और विधि हो और हृदय में स्नेह हो तो फिर कहना ही क्या। विधिवत और स्नेहवत से ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम सबको ये सावधान रखना चाहिए। ऐसे तो महाराज जी ने और सारी बात बताई, परंतु सब लोगों ने महाराज जी की बात को हमने सब लोगों ने सुने हैं। कोई एक प्रसंग को हम लेते हैं कि जो प्रसंग हमारे हृदय में बैठ जाए और हम उसके अनुसार चले। महाराज जी की बात तो अभी सब लोग सुन रहे हैं, चर्चा हो रहे हैं, तो इसलिए एक बात पर विशेष करके हम जोर देते हैं। तो एक बात हमारे आज के सत्संग से जो कि हृदय में बैठ जाए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए जो विचार महाराज जी ने बताए, एक विचार, दृढ़ दृढ़ निर्णय और विश्वास, स्वीकार, इसको सही तरीके से उपयोग करने से हमारा काम हो जाएगा। नारायण 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 नारायण।